तो अब आप उत्तर देंगे, जब शिव विरंच को मोहई, जब ब्रह्मा जी को भगवान शंकर को माया मोह लेती है, तो कोहे बपरान और सती जी को भी मोह लिया। तभी तो भगवान शंकर को कहना पड़ा कि बहोरे राम माया ही सिर नावा, बहोरे राम माया ही सिर नावा, प्रेरी सती जी झूठ कहावा। झूठ कहावा, माया के प्रभाव में सती जी ने झूठ बोला। तुम कोई प्रयास करो, चुनौती है राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे लिए। बीच में नहीं पड़ने चाहिए। अरे बीच में फंसे रुके। हो। अरे देखो फंसे हो। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि फंसे हैं, हम कहीं से नहीं फंसे, तुम ही आओ। निपटाई देंगे। पंडित जी सुनिए, दूसरी बात आपने कहा ये साधुवाद है कि दांव लगा रहे हो, ये इसके लिए कहेंगे प्रसन्नता है कि दांव लगा रहे हो। बोलने का मौका देंगे। नहीं, पूरा अवसर है, पूरा अवसर। पूरा पहले होने दो। पूरा आपने कहा भगवान शंकर का अपमान हुआ है धनुष का खंडन हो जाने पर, तो आप एक प्रमाण लाओ कि भगवान शंकर का अपमान हुआ यहाँ पर। भाई जहां पर अपमान होता है परमात्मा का, वहां पर आप जाओ, वहां पर ये परस चलाओ, वहां आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन यज्ञ में विध्वंस करेंगे क्या आप? कन्या का विवाह हुआ यहां, उसमें बाधा बनेंगे आप? ये ब्राह्मणों का धर्म है तो नहीं। आपने कहा लक्ष्मण राजघराने का है, मर्यादा से नहीं बोलता, ज्ञानी नहीं है। पंडित जी आपका जानो, ऐसे वैसे गुरु के शिष्य हैं का? वशिष्ठ जी की पाठशाला में पढ़े हैं को वशिष्ठ समगुण बड़े ज्ञानी, जिनके लिए आचार्यों ने कहा है उनके समान कौन त्रिलोक में ज्ञानी है? ऐसे गुरु के शिष्य हैं। आप कहते हैं लक्ष्मण पढ़ा लिखा नहीं। मैंने कहा था, हमारे भैया ने महात्मा परशुराम जी के सामने बड़ी ही सरल प्रस्तुति प्रस्तुत की। केव शब्द का प्रयोग किया तो महात्मा जी समझ नहीं पाए। यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि मैंने तोड़ा, तो फिर दंभ के अर्थ में गिना जाता, अब मान के अर्थ में गिना जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि भगवान शंकर का अपमान हुआ, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। वो नहीं आए। चलो भगवान शंकर समाधि में लीन भी हो तो माता पार्वती को आना चाहिए, वो भी समाधि में लीन है, तो गजानन को आना चाहिए, खड़ानन को। उन्होंने विरोध नहीं किया, आप आ गए, क्रोध करने लगे। आप क्रोध कर रहे हैं, भगवान शंकर विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको ज्यादा चिंता है, जैसे आप ही का टूट गया हो। भगवान शंकर आप ही के गुरु है का? आप ही के गुरु है? अरे वो त्रिभुवन के गुरु है। आचार्यों ने लिखा है, कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, आप ही के हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, आप काहे विरोध कर रहे हैं? मैं अपनी वाणी को यही विराम देगा। बिल्कुल विराम दे दो। हम तो कहते सदा सदा के लिए विराम हो जाए तो ठीक हो जाए। सदा के लिए छाती ना छड़ाओ हमारे, क्रोध को हटाओ। विराम सदा के लिए करेंगे, क्रोध को हटा लो। ये क्रोध हटाओ, वो हटाओ, नहीं तो फिर यहाँ से निपटाओ। देखो निपटाने की बात ना करो तुम, निपटे तुम खुद पहले से। फिर क्रोध को काहे क्रोध कर रहे हैं? क्रोध गुरुदेव भगवान का संकट देखो। गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ा गया है। तुम्हारे यहाँ जब विश्वामित्र जी के आश्रम को अतिमारी चिन्साचर को ही ले सहाय धावा मुनि द्रोही, और जब ताड़का आती तो एक ही वान प्राण हरि। किसी के गुरुदेव तुम्हारे गुरु पर जब ताड़का ने आक्रमण किया तो एक ही वान प्राण हरि लीना। मीठ मीठ गप करू करू थू। गुरु के यहाँ जो आक्रमण करता है उसको जान से मार देते हो, हत्या कर देते हो उसकी, और हमसे कहते हो क्रोध क्यों कर रहे हो? हम तो केवल क्रोध कर रहे हैं। तुमने तो हत्या की है, सुबाहु को मारा है, मारीच को मारा है, और अनुज निशाचर कटक संहारा। तो तुमने तो सेना का वध किया है। और तुमने एक दांव लगाया था कि भगवान शंकर पर माया आ जाती है, ब्रह्मा जी पर माया आ जाती है, तो आपके ऊपर हम केवल क्या
क्या समझ रहे हो? मैं तुम ब्राह्मण समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? संत बताओ। परमात्मा समझ रहे। अति बल मधु कैटब जे मारे, अगर आचार्य कहते हैं तो आचार्य ये भी कहते हैं अति बल मधु कैटब जे मारे, महाबली तिथि सुत संहारे, जय बलिवान सहस भुज मारा, और सोई अवतरु हरणमयी। पूरा उत्तर हो गया। हाँ, हेलो, आप हैं? और तुम कह रहे हो कि एक लक्षण मिल जाए, और गुरुदेव ने, मैंने गोसाई आपको कहा है, तो बेटा चाहे जितना अच्छा भोजन बनाया जाए, 56 प्रकार का भोजन बना दिया जाए, और किसी अपवित्र स्थान में रखा जाए उसको, जिसे गांव किनारे घूर होता, वहां परोस के रख दिया जाए, कोई ग्रहण करेगा? आप बताओ, केवल अकेले आप बताओ, नहीं करेगा ना। तो पहले अगर कोई अपमान कर रहा है, और अपमान के साथ अगर गोसाई कह रहा है, तो क्या कुछ स्वीकार करेगा? और तुमने, अगर कोई अपने से आयु में बड़ा, आप लोग समझदार हैं, भले कम लोग हैं, अगर अपने से बड़ा कोई क्रोध कर रहा हो, तो क्या किसी को कोई मुस्कुराना चाहिए? छोटे वाले बताओ, मुस्कुराने से ही अपमान हो जाता है। और फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, चलो मुस्का गए तो ठीक है, बालक मुस्कुरा जाते हैं जो थोड़े अर्ध विक्षिप्त होते हैं, वो चाहे जो अच्छी बात हो तब भी मुस्कुरा देंगे, बुरी बात हो तब भी मुस्कुरा देंगे। हम तुम्हें विक्षिप्त मान लें कि आधे पागल हो, ये भी मान लें तो चलेगा, लेकिन अब फिर बोले परसुधरई अपमाने, एक तरफ अवतार मानता है, एक तरफ अपमान कर रहा है। ये दो काम नहीं चलेंगे बेटा, ये दो धरातल बना रहे हो, एक धरातल पर टिकाओ और कहीं के नहीं रहोगे, ऐसे कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए राजा के लड़का हो तो संभल के बोलो। और तुम क्या उत्तर कर रहे थे कि धनुष से बाण चलाया जाता है, इस धनुष से भी बाण चलाया जाता था। ये बताओ, केवल एक उत्तर कर दीजिए छोटा सा, कि अगर उन धनुषों से काम चल जाता तो महात्मा दधीच को जीवित अवस्था में अपनी हड्डियां दान न करनी पड़ती, तो इनका निर्माण होता, उन्हीं धनुषों से बाण चला करके त्रिपुरासुरों का वध हो जाता। तो तुम केवल आकार पर ध्यान देते हो और हम गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। हमारा और आपका अंतर केवल इतना है, तुम केवल आकार समझते हो, हम निराकार समझते हैं। हो गया उत्तर? कहीं के नहीं बचे हो, कोई बात बची नहीं। चलिए, बहुत सुंदर महाराज उत्तर आया। उत्तर आप समझ नहीं पा रहे कि उत्तर करना क्या चाहिए, क्यों नहीं समझ पा रहे? देखिए, माया का प्रभाव ऐसा ही होता है। आपने कहा, मैंने कहा था माया का प्रभाव, तो आपने कहा हमारे ऊपर माया का प्रभाव पड़ेगा क्या? भगवान शंकर के ऊपर माया का प्रभाव पड़ सकता है, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सती जी को माया का प्रभाव सती को पड़ेगा। अच्छा। मैंने प्रमाण दिया, तुम समझ नहीं पाए। अति बल मधु कैटब, जिसने मधु कैटब का वध किया है, सुन लो सरल भाषा में, अभी समझ नहीं पाए। जिसने मधु कैटब का वध किया है, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का वध किया है। अति बल मधु कैटब जे मारे, महाबली दिति के पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, जिनका वध किया है। और किन्होंने किया इनका वध? किन्होंने किया? नहीं जानते? हिरण्यकश्यप। तुम नहीं जानते? किसने किया? नहीं, तुम जानते हो? नहीं, किसने किया? जिसने किया है। अपना उत्तर करो ना। सुन लो, पूरा उत्तर पूरा सुनो। अच्छा, जिसने किया है पूरा उत्तर इसी में। जय बलिवान सहस भुज मारा, सोई अवतर्यो। तो बलि को किसने मारा? बलि को किसने बांधा? बलि को किसने बांधा? अपना उत्तर। बामन सुन लो, जय बलिवान, बलि को किसने बांधा? बामन भगवान ने। और बामन किसके अवतारी थे? विष्णु। ठीक है। जय बलिवान सहस भुज मारा, और सहस भुज को किसने मारा है? किसने मारा? परशुराम ने मारा है। तो सोई अवतर्यो, इसलिए अति प्रचंड रघुपत कह माया, जो वो है और वही। और कामदेव को किसने मारा? कामदेव को किसने मारा? ये उल्टी सीधी बात है, कोई कामदेव को, जहां से माया की उत्पत्ति हो रही है, काम क्रोध लोभ मद, माया का जहां आवरण होता है, जहां माया का प्रभाव होता है, वहां काम क्रोध लोभ मद ये होते हैं। और कामदेव को मारा भगवान भोलेनाथ ने। उनसे बढ़ के बन रहे हो का?
पूरा उत्तर उनसे दिया। तुम्हें ठीक ठीक नहीं कर पा रहे ये तुम्हारे ऊपर की बात है, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ठीक ठीक नहीं आ रहा आपका। नहीं, वो तुम्हें ठीक नहीं लगेगा। नारद जी को माया का प्रभाव पड़ा। नारद जी को पड़ेगा। तो क्या नारद जी क्या उतारी है क्या? नारद जी क्या उतारी है क्या? नारद जी अरे ज्ञानी होंगे लेकिन अवतारी तो नहीं है। देखिए सुन लो, शंकर जी में और भगवान विष्णु में ये अंतर है कि जब महाराज मनु ने तपस्या किया तो विधि हरि हर विधि हरि हर तप देखिए पारा मनु समीप आए बहुबारा। उत्तर आप ही के द्वारा हो गया। अति प्रचंड रघुपत के माया, प्रभु की माया अति प्रचंड है आपका। बोले बाबा पिताऊ जी, भोले बाबा इस गणना में नहीं आते। एक ऐसे उदाहरण देके सुनाओ यहाँ से। बिना मतलब की बात करते हो, समझ नहीं पाते हो हमारी बात को। ये एक अर्धाली पढ़ के सुनाओ, एक अर्धाली कि ऐसे अवतार गणना में भगवान भोलेनाथ आते हो, मैं मानूंगा। ऐसे बात नहीं, मनमुखी बात नहीं चलेगी। एक उदाहरण सुनाओ, कोई श्लोक सुनाओ, कोई दोहावली का सुनाओ, कोई सोरठा सुनाओ, कोई छंद सुनाओ तो मानेंगे। ऐसे बात की तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा और तुम कहीं से तुम्हारा रास्ता नहीं मिल रहा। जी रास्ता हमारे पास कहीं से नहीं, कोई रास्ता नहीं। प्रमाण आप नहीं दे पा रहे, क्यों? मैंने प्रमाण नहीं दे पा रहे। सुनिए सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। मैंने आपको प्रमाण दिया। मैंने शिव प्रंच को मुहई को है बप्राण, बहुरे राम माया सिरनावा, पेरे ने सती जय झूठ कहावा। नारद जी को माया ने लपेटा। आप एक प्रमाण दो कि हमें माया का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता। यहां से दो प्रमाण, यहां से। हमने वही प्रमाण दिया था। आपने कहा क्या समझ का बाद इससे कोई प्रमाण नहीं मिलता। मानस से एक अर्धाली पढ़ो कि माया का प्रभाव हमारे मानस का तुम्हें पप्पा के अर्धाली पड़ी रहे। बताओ, ये अर्धाली यही की तो है। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसमें कोई प्रयास नहीं करो। दूसरा ये बताइए, माया का लक्षण क्या होता है? माया का लक्षण क्या होता है? अविद्या माया का। अविद्या माया का लक्षण ये होता है जो मनुष्य संबंध स्थापित करता है, जो मनुष्य के द्वारा उसका। आपको हम परमात्मा मान रहे हैं, आप कह रहे हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ईमानदारी से बताइए, परमात्मा का कार्य क्या होता है? क्या होता है बताओ तुम। परमात्मा का अवतार किस लिए होता है? विप्र धैन सुरसंत हेत लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धैन गाय, सुरसंत हेत संतों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए। और आप यहाँ पृथ्वी पलट रहे हैं। न तो मारे जाइए सब राजा, संत मारे जाएंगे, तो ये परमात्मा के लक्षण होते हैं। ये सुनो, आपने सुनिए बाबा जी, बड़बड़ाइए न ज्यादा। हम बड़बड़ा नहीं रहे, मिलेगा रास्ता। हमें कष्ट ये हो रहा है कि हमारी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। आपके पास प्रमाण नहीं निकल रहा है, बस दुख इस बात का हो रहा है कि प्रमाण नहीं दे पा रहे आप। सुनिए, अब भागी ना, फरसा मारा, अब समझ लियो बात। सुनिए महाराज, बड़ा ज्यादा क्रोध न करिए, क्रोध शांत करेंगे। हंसो ना। जब माया का आवरण हटेगा तो क्रोध शांत करेंगे। आप कह रहे हैं लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया और परमात्मा मार रहा। अरे पहले महाराज आपका अपमान नहीं किया, बाद में सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, तो बोले परस धरई अपमाने। अपमान बाद में किया है, जब आपका ये क्रोधमय रूप देखा है। शांत भेष करनी कठिन, पहले आपका भेष शांत था, पहले शांत था। जब आपका यहाँ आगमन हुआ तो कैसे हुआ? तही अवसर सुन से उधन भंगा, तो आए भृगुकुल कमल पतंगा। और सभी राजाओं ने आपका वेश देखा, देखत भृगुपत वेश कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। और डर के मारे, सुनिए महाराज, डर